अपने दिल की बातों के बारे में बेशक आप ही जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनके जानकर आपको हैरानी हो सकती है। कुछ ऐसी बातें जो दिल से जुड़ी हैं। बात अगर वहीं दिल की हेल्थ की हो, यानी हार्ट हेल्थ की हो, तो उसे इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। नमस्कार, मैं कपिला और आज मैं बात करने वाली हूँ हार्ट अटैक से रिलेटेड कुछ बातों की। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर पवन सूरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब हमारे इस हेल्थ शो तंदुरुस्ताए-नमा में। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर, आज हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक से रिलेटेड। तो सबसे पहला सवाल यही है कि हार्ट अटैक मंडे यानी सोमवार को ही क्यों आते हैं ज़्यादा? देखिए, हार्ट अटैक तो कभी भी आ सकता है, चाहे वो दिन हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कभी भी आ सकता है। पर मंडेज़ मॉर्निंग में क्यों आता है? क्योंकि जैसे किताबों में भी हमने पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है कि मंडे ब्लूज़ जो होते हैं ना, कि मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो मंडे इज़ द डे, जो स्टडीज़ भी हुई है, जहाँ पे लेवल ऑफ स्ट्रेस इज़ वेरी हाई। और स्पेशली जब वीकेंड ख़त्म हो जाता है, जैसे सैटरडे संडे ख़त्म हो जाता है, तो एक इंसान का, एक बंदे का जो मूड होता है वो अलग मूड होता है, और मंडे सडनली उसने दूसरे मूड में आना होता है। तो दिस ट्रांजिशन में बी वन ऑफ द रीजंस। ज़्यादातर हार्ट अटैक हमने सुना है कि सुबह मॉर्निंग टाइम में आते हैं, अर्ली मॉर्निंग 3 to 5 के बीच में। उसके क्या रीजंस हैं? ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जो हार्ट अटैक आते हैं वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा आते हैं, बिकॉज बॉडी में एक रिदम होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कैडियन रिदम, और बायो रिदम जो होता है वो बॉडी में होता है। एंड 3 to 5 AM इज़ द टाइम जहाँ पे मैक्सिमम हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं बॉडी में। तो इनमें से जितने भी सिंपैथेटिक ड्राइव के हार्मोन्स होते हैं वो 3 बजे रिलीज़ हो जाते हैं। सिंपैथेटिक हार्मोन्स होते हैं जहाँ से जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमें ऑटोनॉमिक सिस्टम का एक कंपोनेंट है, जिससे हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारे हार्मोन जो मॉर्निंग आवर्स में रिलीज़ हो जाते हैं। द सेकंड थिंग जो है, ब्लड के वेसल्स होती है वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है, तो उस कंस्ट्रक्शन की वजह से भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इसकी हम इसमें रेशो की बात करें मेल फीमेल की, तो ज़्यादा चांसेस किसके रहते हैं? मेल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट अटैक्स। तो मेल्स का इंसिडेंस फीमेल से ज़्यादा होता है, पर आफ्टर द पर्टिकुलर एज ऑफ द फीमेल्स, से आफ्टर 50-55, जब बॉडी चेंज हो जाती है फीमेल्स की, तो उसके बाद रिस्क फैक्टर रिमेन्स द सेम। सो बिफोर द एज ऑफ 50-55 मेल्स आर मोर प्रोन टू हैव द हार्ट अटैक्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स, पर आफ्टर द एज ऑफ 50-55 द रिस्क रिमेन्स सेम। बहुत बार हमने देखा है, न्यूज़ में भी सुना है कि बाथरूम में गिरने की वजह से हार्ट अटैक आ गया। उसके भी कुछ रीजंस हैं? अब वो इसमें बाथरूम जाते हैं तो सडन चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। आप बेडरूम में होते हैं, टेम्परेचर कुछ और होता है, बाथरूम में जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर कुछ और हो जाता है, तो अर्ली उस वजह से हो सकता है। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर कई लोग बोलते हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं बजाय कि गर्मियों के। तो सर्दियों को क्या हार्ट अटैक का मौसम बोला जाता है? सर्दियों में जो है कोल्ड वेदर इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टाइम्स, और कोल्ड क्लाइमेट जो है उसमें हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस, स्ट्रोक के इंसिडेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कई रीजंस है उसमें। एक, जैसे मैंने कहा कि बॉडी की वेसल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है, वेसल कंस्ट्रक्शन हो जाता है, कोगुलेबिलिटी बढ़ जाती है, क्लॉट बनने की टेंडेंसीज बढ़ जाती है बॉडी में ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, बिकॉज इंसान पानी कम पी लेता है डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन की वजह से भी थोड़ा बॉडी टेम्परेचर डिसरेगुलेट हो जाता है, क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दीज आर द रीजंस कि कोल्ड वेदर में हो जाता है। और अगर हम चेस्ट पेन की बात करें तो क्या उसे हार्ट अटैक का कोई लक्षण मान लेना चाहिए? देखिए, चेस्ट पेन जो है ये, जैसे हम कहते हैं कि चेस्ट पेन, इट एक्चुअली इज़ नॉट अ चेस्ट पेन। जो अगर हम हार्ट का देख ले कि हार्ट और चेस्ट पेन में क्या रिलेशन है, चेस्ट पेन, किस चेस्ट पेन को हम कह सकते हैं कि ये हार्ट अटैक की पेन है। जो भी पेन अम्बलाइकस से लेके नीचे वाले जबड़े तक कहीं पे भी पेन हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि लेफ़्ट शोल्डर में हो या लेफ़्ट आर्म में ही हो। और सेकंड चीज़, ये चेस्ट पेन एक्चुअली है नहीं, इट इज़ एक्चुअली चेस्ट हैवीनेस। आपको लगता है कि भाई कोई वज़न रखा हुआ, तो वो इंसान क्या करता है, इंसान गला साफ़ करना शुरू कर देता है, वो खांसी करना शुरू कर देता है कि गला साफ़ नहीं हो रहा उसका, या उसको लगता है कि यार गैस काफ़ी बनी हुई है। तो यूजुअली जो मिथ है कि 90% पीपल, मतलब 90% इज़ अ बिग नंबर, 90% ऑफ द पीपल ये सोचते हैं कि जो चेस्ट पेन उनको हो रही है वो गैस की वजह से है। तो गैस की दवाइयाँ खाते हैं, गैस वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, और अल्टीमेटली हमारे पास जब आते हैं तब काफ़ी लेट हुआ होता है। और सेकंड चीज़ है कि अगर कोई भी चेस्ट हैवीनेस या चेस्ट पेन है, सबसे पहले ये है कि हार्ट को रूल आउट करना चाहिए, बिकॉज़ हार्ट की वजह से ही जान जा सकती है, गैस की वजह से जान नहीं जाती है। और कोई भी चेस्ट हैवीनेस, अगर उसके साथ पसीना आ जाए,
या उसके साथ घबराहट हो जाए या चक्कर आ जाए, बेहोश हो जाए, तो दैट इज़ मोर देन 90% की हार्ट की प्रॉब्लम है। तो पसीना अगर साथ में आ जाए या सांस फूलना शुरू हो जाए तो वन शुड नॉट टेक इट लाइटली। जैसे कि आपने कहा कि पसीना आ जाए या सांस फूलती है, तो हमें एकदम से कैसे पता चलेगा कि हाँ अभी ये हार्ट अटैक ही आने वाला है? उस केस में हम क्या ऐसा करें? देखिए उसमें ऐसा है कि उसमें सबसे पहले अगर चेस्ट हैवीनेस या चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ ये चीज़ें हो रही है, पसीना आ रहा है या घबराहट हो रही है या चक्कर आ गए या बेहोश हो गए, तो ये मोर इंडिकेशंस है कि हार्ट की प्रॉब्लम है। तो इमिजिएटली आपको अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करना चाहिए, खांसी करना चाहिए उस टाइम जितना कर सकते हो आप, और डिस्प्रिन की एक टेबलेट आ जाती है, उसको चबानी चाहिए 325 मिलीग्राम का। खाना नहीं है उसको, आपने स्वेलो नहीं करना, उसने मुंह में ही चबाना उसको। एंड जो भी इमीडिएट आपके पास एवेन्यू है या कोई नर्सिंग होम है या हॉस्पिटल या डॉक्टर, उसको दिखाना चाहिए और अर्जेंटली एक ईसीजी करना चाहिए। ईसीजी से हमें उस टाइम काफ़ी पता चल जाए कि भाई हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं है। उस टाइम ईसीजी की वैल्यू बहुत अच्छी। अगर हम आजकल के लाइफस्टाइल की बात करें तो कौन सा एज ग्रुप है वो जो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट हो रहा है? देखिए एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो जो हम साउथ एशियंस है या इंडिया की बात करें, तो आज हम जो देख रहे हैं, जो स्टडीज़ भी आ रही है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, दे आर गेटिंग हार्ट अटैक्स अर्लियर एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स। अगर वेस्टर्न काउंटर पार्ट में यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर 50 साल की उम्र में उनको अटैक पड़ रहा है, तो हमारे इधर 40 साल में ही पड़ रहा है। तो वी आर गेटिंग हार्ट अटैक्स इन पीपल हु आर 10 ईयर्स यंगर देन द वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स। तो यंग जनरेशन हमारी काफ़ी इन्वॉल्व हो रही है। आजकल जैसे बहुत सारे जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड के, उनको हार्ट अटैक बहुत हो रहा है। उसका रीज़न बताया जाता है कि जिम गए थे तो वहाँ पे एकदम से हार्ट अटैक आया एंड डेथ हो गई। क्या रीज़न है उसका? देखिए सेलिब्रिटी जो है, जो हमने देखा है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, ये टिप में, ये हाईलाइट में आ रहे हैं। अदरवाइज दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। तो अगर हम एक्चुअल उसकी रिपोर्टिंग करें, अगर मीडिया पीपल या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो करता हो, तो वो उसकी पूरा कर ले, पूरे इंडिया का या पूरा स्टेट का कर ले, तो देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु हैव अ सर्टेन कार्डियक अरेस्ट। तो जिम का हम ये नहीं कह सकते कि भाई जिम की वजह से हो रहा है, बट जो बिहेवियर इंसान का है टुवर्ड्स द जिम, या एक दिन में ही इंसान बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इट नीड्स हार्ड वर्क एंड स्लो हार्ड वर्क। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि बियॉन्ड द एज ऑफ 30-35 द पर्सन अगर नहीं जिम जाता है, तो उसको एक दिन सडनली वो सुबह उठा और कहता है जी मैंने आज सलमान खान जैसी बॉडी बनानी है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसको टाइम लगता है। तो इसीलिए वी हैव टू इवेलुएट हिम बिफोर ही स्टार्ट्स हिज जिमिंग। से हार्ट अटैक की तो रिस्क फैक्टर को हम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो देयर आर मोर देन 250 रिस्क फैक्टर्स। जो 250 रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना इज़ नॉट इजी। तो मोटा मोटा जो है, जिन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं और जिनको मॉडिफाई करने के बाद आपका हार्ट अटैक या हार्ट इन्वॉल्वमेंट की रिस्क कम हो जाती है, वो मोटे मोटे 10 है। तो उसमें से एक डाइट है, आपका फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, और आपका ये 8-10 जो रिस्क फैक्टर्स है, इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कोई भी बंदा कितना भी बिजी हो, इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि, और इट इज़ रिकमेंडेड कि हर दिन आधा घंटा सैर करके 5 डेज़ अ वीक, ऑलमोस्ट 150 मिनट्स पर वीक का हो जाता है। तो ये करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए। फिर आप बाकी रिस्क फैक्टर्स आते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, वो शुगर है, तो वो आपको दीज आर ऑल द साइलेंट किलर्स। तो ये कोई सिम्टम्स देते नहीं है। कोई कहता है कि मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है, ब्लड प्रेशर मेरा 160-170 कैसे हो सकता है, या शुगर मेरी 200 कैसे हो सकती है, मेरा कोई सिम्टम्स ही नहीं है। दे आर ऑल द साइलेंट किलर्स। तो अनलेस एंड अनटिल वो लुक फॉर देम, हम उनको खुद ही खोजना शुरू कर दे कि भाई आ तो नहीं रहा, आ तो नहीं रहा, तो तब तक ये कुछ नहीं कहेंगे। तो ईयरली चेकअप, 2 ईयरली चेकअप, या टेस्ट 2 साल में एक बार करना चाहिए फॉर दीज रिस्क फैक्टर्स। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के लिए कोई एक मैसेज? दर्शकों के लिए यही मैसेज है कि अपने सेहत का ख्याल रखो, अपने दिल का ख्याल रखो। आप अपने प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितना मर्ज़ी हार्ट को मेंड कर ले, ब्रोकन हार्ट को हम जितना भी मेंड कर ले, तो वो नेचुरल हार्ट कभी नहीं बन जाता। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट बाय टेकिंग द प्रिवेंटिव मेजर्स
so that the heart is not broken and heart remains same as as has been gifted to you by the God. तो ये थे मेरे साथ ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर पवन सूरी जी। इन्होंने बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड बातों को बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने हार्ट को तंदुरुस्त रखें। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए तंदुरुस्ताए नमा। नमस्कार।